नमस्कार, रोशन बम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को नगर निगम चुनावों में मतदान पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पुलिस की आधी फोर्स तैनात रहेगी। SSP कुलदीप सिंह चाहल की सुपरविजन में SP केतन बंसल, SP मनोज कुमार मीणा सहित सभी DSP, इंस्पेक्टर, इंडियन रिजर्व बटालियन, SI, ASI, महिला पुलिसकर्मी, कंट्रोल रूम, PCR और नाकाबंदी करने वाली ट्रैफिक पुलिस के कुल 3500 जवानों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जिम्मे संवेदनशील बूथ रहेंगे, जबकि अधिकारियों के अनुसार ऐसे वार्डों व बूथों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जहां माहौल खराब होने की आशंका है, विभिन्न राजनीतिक दलों से इसको लेकर बातचीत की जा रही है। इसमें हल्लो माजरा, बापूधाम, रामदरबार, कॉलोनी नंबर 4, मलोया, धनास, सेक्टर 25 कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, डड्डू माजरा इत्यादि ऐसे इलाके हैं जहां झगड़े का अंदेशा है। इन संवेदनशील बूथों की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स पर होगी। इस बार निगम चुनावों में कोरोना संक्रमित मरीज किसी को अथॉरिटी देकर अपना मतदान कर सकेंगे। प्रत्येक बूथ पर बिना मास्क और थर्मल स्कैनिंग के मतदान नहीं होगा। सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में छुट्टी के आदेश, आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। 24 को जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है उसके रिगार्डिंग हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। आज पुलिस लाइन में इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग DGP साहब ने पर्सनली सारी फोर्स की है। तकरीबन हमारे 3500 इसमें जो जवान हैं, जो ऑफिसर हैं, वो सारे ड्यूटी पे हमने लगाए। और इसके अलावा हमारे पास जो 4 कंपनी है, वो जो पैरामिलिट्री की जो हमारी जो बटालियंस हैं, जो CRPF की एंड BSF की, उनको भी हमने जो सेंसिटिव हमारे जो बूथ हैं, सेंसिटिव जो लोकेशन है, उन पर हमने डिप्यूट किया है। नहीं, हमारे लिए जो हमने हर सेक्टर वाइज एक जो एंटी इलिसिट लिकर वो टीम है हमने बनाई, और कल भी हमने इसमें काफ़ी रिकवरी की है। और जो हमारे जो SHOs हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको इसमें सख्त हिदायत है, कोई इस तरह की जो कोई जो शराब बांटने की या कोई किसी भी तरह का जो वोटरों को लालच प्रदान करता है, उसकी जो हमने एक टीमें बनाई है एंटी इस टाइप की एक्टिविटी है, वो अपना जो फील्ड पे अपना काम कर रही है। अकाली दल यूथ अध्यक्ष परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर राजनीतिक बदलाखोरी के लिए यह मामला दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तथ्य व कानून दूर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला 2004 का रखा गया है, अब 17 साल बाद, जिसमें कि कांग्रेस की सरकार भी बीच में रही है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया याद आ गए। अधिकारियों पर दबाव बनाया गया सरकार की तरफ से, जिसमें कि आधी रात को DGP बदलकर मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हेड को भी बदला गया। 20 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर हो गए, जिसमें 3 महीनों में कई अधिकारी बदल दिए गए, जिसमें कि कोर्ट ने भी नियमित अधिकारी लगाने की बात कही। रोमाना ने सीधा कहा कि कांटे बिछाए हैं, उन्हें चुगना भी पड़ेगा। हरप्रीत सिंह सिद्धू की रिपोर्ट को सामने रख दिया जाए, लेकिन एक बड़ा तथ्य छुपा कर रखा गया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट के तथ्य व कमेंट देने थे, उसके लिए एक कमेटी बनानी थी, पर उसका कहीं जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद मंगलवार को चुपचाप हरियाणा विधानसभा के पास पहुंच गए। हाथ में उनके सूटकेस भी था। इसके एक हाथ में गीता भी थी, तो दूसरे हाथ में सूटकेस में गोबर भरा हुआ था। विधानसभा सेशन के दौरान बाहर गेट पर लगे बैरिकेड को भी जयहिंद ने चुपचाप पार कर लिया। जैसे ही उनके आने की सूचना मीडिया को मिली, तो मीडिया मौके पर पहुंच गई। मीडिया को देखकर चंडीगढ़ पुलिस ने भी मौका संभाला। पुलिस ने नवीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि अब तो चेयरमैन और डिप्टी सचिव की चैट भी बाहर आ चुकी है। प्रदेश में 30 लाख लोग युवा बेरोजगार हैं। हर जगह शोषण किया जा रहा है, सदन चल रहा है, इसलिए CM और मंत्री गीता पर हाथ रखकर कसम खा लें कि कुछ गलत नहीं हुआ। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने लगी तो नवीन जयहिंद ने कहा कि वह अकेला है, सेशन चल रहा है। पुलिस ने नवीन जयहिंद को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अज्ञात स्थान ले गई।
किसानी आंदोलन की तरह अब ट्रक ऑपरेटरों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रक ऑपरेटर मोहाली एयरपोर्ट रोड पर अपने ट्रक बंद कर सड़क पर डटे हैं। ट्रक ऑपरेटरों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक तो ट्रक यूनियन खत्म कर दी, अब 25% किराया भी कम कर दिया है। ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा पंजाब सरकार पर उनके साथ धक्काशाही करने का आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार को ट्रक यूनियनों को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार करनी चाहिए ताकि व्यापारियों के साथ सही तरीके से अपना काम कर सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा गेहूं और जीरी के ट्रांसपोर्ट का काम ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है, जबकि काम सीधे ट्रक यूनियनों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार ट्रक ऑपरेटरों को काम के लिए कम भुगतान कर रहे थे। वहीं ठेकेदारों द्वारा ट्रक ऑपरेटरों को कानून का उल्लंघन और ओवरलोड करने को मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रकों में ओवरलोडिंग को पूरी तरह से रोका जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टरों की पहले से ही स्ट्राइक चल रही है और इनकी इस हड़ताल को 17 दिन हो गए हैं, जिसके कारण जीएमसीएच 32 में आने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों की सर्जरी और ऑपरेशन तक पोस्टपोन किए जा चुके हैं। इसको लेकर एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टरों की मीटिंग हुई, जिसमें सभी रेजिडेंट डॉक्टर उपस्थित थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लविश गर्ग ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी और वह किसी भी कीमत पर काम पर नहीं लौटेंगे जब तक कि पीजी काउंसलिंग पूरी नहीं होती। पूरे देश भर में रेजिडेंट्स डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसको लेकर जीएमसीएच 32 के ई ब्लॉक में सभी रेजिडेंट डॉक्टर इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर की कमी झेलनी पड़ रही है, वह तब जब वो भी कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। लगातार कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शीघ्र ही काउंसलिंग होनी चाहिए। इसको लेकर वह पहले भी कई बार अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 धरनास्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे वोकेशनल टीचर्स ने प्रदर्शन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने भी समर्थन दिया है। इस अवसर पर कालका से विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई व अन्य कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुमारी शैलजा ने वोकेशनल टीचर्स की मांगों को लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोकेशनल टीचर्स द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का पूरा इन टीचर्स को समर्थन दिया जा रहा है और अध्यापकों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स के धरने में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्परों की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा भी किया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार वोकेशनल टीचर्स को या शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह भी लंबे समय से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स इनकी मांग पहले से है, लंबी मांग है और इस सरकार ने अपने भारतीय जनता पार्टी में अपने मैनिफेस्टो में कहा भी था, लेकिन कोई मांग इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार दिखावा करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखावा और छलावा करती है और उसी की मिसाल चाहे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात ले लो। अभी यहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग के भी लोग हैं जिन्हें रखा गया था और उनको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है, बिना सोचे कि उनके साथ क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन HPSC भर्ती घोटाले पर बहस के दौरान भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि पहले 2 दर्जन पेपर लीक मामले में सरकार और HSSC पर गंभीर आरोप लगे। उसके बाद HPSC जो A और B क्लास की नियुक्तियां करती है उस पर करोड़ों रुपए लेकर नौकरी देने का आरोप लग रहे हैं। हमारे प्रदेश के सरकार इसके अलावा 2 और एजेंसियां हैं जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं और आज तीनों ही नौकरियां बेचने के आरोप के कटघरे में खड़ी हुई हैं। हरियाणा में पढ़ा लिखा योग्य युवा सरकार के प्रति गुस्से में है, आक्रोशित है और अपने भविष्य को लेकर नाउमीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि आप ना पर्ची ना खर्ची का झूठ जनता के फैलाते रहे, लेकिन अब तो खर्ची पर्ची नहीं, रुपयों का भरा बैग लेकर ही काम बनता है।
क्रिसमस को लेकर सजने लगे हैं चंडीगढ़ के बाजार। दुकानों में पहुंची सेंटा की ड्रेस व सेंटा ट्री की भारी मांग बढ़ रही है। चंडीगढ़ में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर में क्रिसमस को लेकर सेक्टर 20, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 मार्केट में सबसे ज्यादा चहलकदमी देखने को मिल रही है, जहां पर क्रिसमस ट्री, सितारों से लेकर विभिन्न प्रकार के सजावट का सामान मिल रहा है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर की मार्केट में क्रिसमस को लेकर दुकानें सजने लगी हैं। विभिन्न मार्केट में क्रिसमस ट्री से लेकर सजावट और भगवान यीशु की फोटो, पुतलों और सांता क्रूज की ड्रेस भी दुकानों पर पहुंच चुकी हैं। शहर में क्रिसमस को लेकर 19, सेक्टर 18, सेक्टर 20 की मार्केट सबसे ज़्यादा चहलकदमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं। क्रिसमस के लिए ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। जहाँ पर क्रिसमस ट्री, सितारों से लेकर विभिन्न प्रकार के सजावट का सामान मिल रहा है। क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी लाइटें वाली लड़ियां मार्केट में बड़ी वैरायटी में मिल रही हैं। इसी के साथ क्रिसमस ट्री घर की बालकनी से लेकर आंगन तक रखने के लिए अलग अलग साइज की दुकानों पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से बच्चों के लिए क्रिसमस पर विभिन्न प्रकार की घंटियों का क्रेज रहता है, जो कि मार्केट में पहुंच चुकी हैं। क्रिसमस पर प्रार्थना सभा के लिए सबसे ज़्यादा सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 20 की मार्केट में ग्राहकों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। मौली के निजी अस्पताल में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक नौजवान लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन मौत के बाद सदमे थे, बर्दाश्त नहीं कर सके, रो रो कर आपा खो दिया। इस बीच परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल किया और हालात खराब होते देख अस्पताल प्रबंधकों को पुलिस बुलानी पड़ी। मटोर थाना से पहुंचे एसएचओ नवीनपाल सिंह लहल ने बचाव किया, बवाल मचा रहे परिवार को शांत किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हो गई। उधर लड़की की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल रहा, जबकि अस्पताल प्रबंधकों ने परिजनों के आरोपों को निराधार बताया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के बाद लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।